नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज। ये एक इंडिकेटर है। इसमें हम जानेंगे इसके कैलकुलेशन के बारे में, इसके यूज़ के बारे में और इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग एवरेज। ये एक इंडिकेटर है और सबसे सिंपल इंडिकेटर है, मैं कहूँगा सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव इंडिकेटर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए, मूविंग एवरेज होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मूविंग एवरेज इज द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस विंडो मूव्स फॉरवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम। जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। वन टू वन सारी चीज़ों को मैं डेफिनेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा आपके। मान लेते हैं हमारे पास 10 दिन का प्राइस है। ये रहा पहले दिन का, ये रहा दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, ये चौथे, ये पांचवें, छठे, ऐसे 10 दिन का। तो अगर हमें इनका 3 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम पहले दूसरे तीसरे, पहले 2 दिन का तो एवरेज नहीं निकल पाएगा, तीसरे दिन का ही निकल पाएगा। तो तीसरे दिन में हम क्या करेंगे, डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 डिवाइड बाय 3। जो भी वैल्यू आएगी उसे अलग लिख लेंगे, ऐसी जो वैल्यू आएगी अलग लिख लेंगे। तो डे 3 पर हमारे पास जो प्राइस वैल्यू आई, डे 4 पर, डे 5 पर। अब डेफिनेशन पे आते हैं। मूविंग एवरेज इज द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। एवरेज है सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स का। ये रहे सेट ऑफ डेटा पॉइंट सारे, ये सारे हैं सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब इनका एवरेज है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, 3 दिन। 3 दिन का इनका एवरेज है और ये विंडो मूव करती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 दिन का निकाला, जैसे ही हम चौथे दिन पर पहुंचेंगे तो चौथे दिन पर जो एवरेज निकलेगा वो डे 1, डे 2, डे 3 नहीं निकलेगा, डे 2, डे 3 प्लस डे 4 डिवाइडेड बाय 3। जो भी वैल्यू आएगी वो आ रही है 106 हमारे पास। ऐसी डे 5 पर ऐसे ही आगे वन स्टेप एट अ टाइम बढ़ती चली जाएगी। तो ये होगी डेफिनेशन, ये हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं इसमें, ये अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इंडिकेटर आपको दिखेगा। तो कैलकुलेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, कैलकुलेशन आपको करनी नहीं होती। जो चार्ट्स हैं उनमें आपको ऑलरेडी इंडिकेटर में ये वैल्यू स्पेसिफाइड होती है, आपको बस पंच करनी है। 3 दिन का निकालना है, 5 दिन का, 10 दिन का। और जनरली जो यूज होते हैं वो होते हैं 10, 20, 50, 100 और 200। ठीक है, तो जब हम इन्हें डालते हैं तो एक लाइन फॉर्मेट में हमारे पास आ जाती है। अब आते हैं कि कितने तरीके के इंडिकेटर होते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन पे भी जाएंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है। तो उससे पहले आते हैं कि ये कितने तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं। देखिए, 2 तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं, एक सिंपल और एक एक्सपोनेंशियल। दोनों में फर्क क्या है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। तो जो सिंपल एवरेज था वो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, जो वेटेड एवरेज था वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोनों में वेट्स का फर्क है और जो मेजर फर्क है वो ईएम में जो है वो बेसिकली नए डेटा पॉइंट्स को, जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स है उन्हें वेट ज्यादा देता है, उन्हें वैल्यू ज्यादा देता है। तो इसलिए वो आपको एक अच्छी फिगर बताता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। कैलकुलेशन में मैंने आपको बता दिया, एवरेज ऑफ डेटा ओवर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड अप्लाइज मोर वेट टू रीसेंट डेटा पॉइंट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों को। जो सिंपल मूविंग एवरेज है, अभी जो हमने किया ऊपर एग्जांपल, वो सिंपल मूविंग एवरेज था। इसमें क्या था, 1 एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का डिवाइड बाय 3। अगर मुझे इसका वेटेड एवरेज निकालना होता तो मैं क्या करता, 1, 2, 3 जितने भी मेरे पॉइंट्स थे ऊपर, जैसे मान लीजिए जो प्राइस था 100, 105, 110, 100, 105, 110। अब मैं क्या करता, इनको इनसे मल्टीप्लाई करता, मेरे पास जो भी वैल्यू आती उसको डिवाइड बाय वेट के टोटल से डिवाइड कर देता मैं। यहां पर 6 आ रहा है तो मेरे पास जो वैल्यू आती वो
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू होती है। कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है, ये सब आपको चार्ट पे लगा हुआ मिलेगा। मैं खुद ईएमए को ही यूज करता हूँ जब भी मुझे यूज करना होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है। बाकी आप इनके डिफरेंस को पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, वीडियो रोक के। अब आते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। देखिए, जो इनका यूज है वो ऐसा समझिए, मैंने अभी आपको बताया है कि ये लाइन फॉर्म में होता है। जब भी ये अपर डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब है ट्रेंड अप है। ठीक है, जब भी ये डाउन है तो मतलब जब भी जो मूविंग एवरेज है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की है, तो इसका मतलब है ट्रेंड डाउन है। और जब भी ये सीधा है, फ्लैट फ्लैट डायरेक्शन में है, तो आपको पता लगेगा कि ये मार्केट ट्रेंड जो है वो एक कंसोलिडेशन के फेज में है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस एक रेंज बाउंड में फंस चुका है। ठीक है, और आगे क्या यूज है इसका, देखिए ये तो सिग्नल को आइडेंटिफाई करके आपने पता लिया कि ट्रेंड क्या है, अप एंड डाउन है। अब बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम दो ईएमएस को यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे? एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर, एक होता है डेथ क्रॉसओवर। इसमें हम यूज करते हैं 50 डे का मूविंग एवरेज और 200 डे का मूविंग एवरेज। तो होता क्या है, जैसे ही 50 डे का मूविंग एवरेज, मान लीजिए मेरे पास एक 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो रेड वाला है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, और ये वाला जो है ब्लू वाला ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। जैसे ही ये नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा 200 को, तो हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी यहां पे। सेम ऐसे ही मान लीजिए 200 डे का मूविंग एवरेज है, और जैसे ही ये आपको 50 डे का मूविंग एवरेज 200 डे को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा, तो यहां पर हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, इस क्रॉस को हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, और जो ये वाली है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जहां बनती है, इसे कहते हैं हम डेथ क्रॉसओवर। और क्या यूज होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉमनली यूज हैं 10, 20, 50, 100 और 200, ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देखिए, एमएस यूज होते हैं, इंडिकेटर्स आपको मतलब एज एन आपके एक्स्ट्रा टूल में आते हैं टेक्निकल के। आप सिर्फ इन्हीं के बेस पे बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, आपको और इंडिकेटर्स के साथ यूज करना पड़ेगा, चार्टिंग पैटर्न्स के साथ यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम के साथ यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको एक अपर हैंड देते हैं कि हाँ ठीक है, जो आप सोच रहे हैं क्या वो ठीक है, आपका इंडिकेटर आपको ठीक बता रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी लग रही है, क्या इंडिकेटर भी वो चीज इंडिकेट कर रहा है, तो ये चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, निफ्टी का चार्ट है, ब्लू वाली लाइन है हमारी 50 डे की ईएमए, और जो रेड लाइन है वो है हमारी 200 डे की ईएमए। अब आप देख सकते हैं कि 50 डे की मूविंग एवरेज में ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम है। वो ट्रेंड को भी, छोटे ट्रेंड को अच्छे से आइडेंटिफाई करवा पा रही है। जैसे कि यहां पर वो फ्लैट हुई, तो यहां पर प्राइस कंसोलिडेशन की रेंज में पहुंच गया। अप थी तो प्राइस अप जा रहा था, निफ्टी अप जा रही थी, जैसे ही अप गई फिर से निफ्टी अप जा रही थी, फिर डाउन की तरफ हुई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डाउन की तरफ हुई, तो यहां पर निफ्टी डाउन की तरफ चली गई। तो ये चीज है। अब यहाँ पर आप 200 को देखेंगे तो निफ्टी डाउन जा रही थी, लेकिन वो फ्लैट बता रहा था। तो आप अगर एक बड़े ट्रेंड को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि ये एक रेंज बाउंड में फंस चुकी है। तो आपका ड्यूरेशन क्या है, आप ट्रेंड कौन सा पकड़ना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से आप अपने ईएमएस को यूज कीजिए। ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो वही 50 और 200 ईएमए है। यहाँ पर आप क्रॉसओवर्स को भी देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे ही 50 डे ने 200 डे को नीचे क्रॉस किया तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन गई। देखिए, फॉल सिग्नल भी जनरेट होते हैं,
तो आप कहीं कहीं देखेंगे तो यहाँ पर फॉल्स सिग्नल जनरेट हुआ था, 50 नीचे गया था फिर ऊपर आ गया, तो आप और इंडिकेटर के साथ यूज करते तो यहाँ पर आप बच सकते थे और यहाँ पर चीजें कंफर्म हो जाती। तो ये था हमारा आज का मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, इसके बारे में कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने जाना मूविंग एवरेज के बारे में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो की अपडेट आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए।